ठीक हाय है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं सुधीर यदुवंशी। और ये द वॉइस का प्रोडक्ट है, मैं ये बोल सकती हूँ। बहुत सारे गाने इनके आ चुके हैं, चाहे वो शंभ हो चाहे वो कावा कावा हो। लोगों को बड़े पसंद आते हैं। हाउ यू, क्या चल रहा है? प्रणाम। मैं बहुत प्रणाम। अच्छा हूँ। और बहुत सारा म्यूजिक चल रहा है, बस और तो क्या। हाँ, आपसे बात करने में मुझे इंटरेस्ट, सर्टेनली गाने सुन के मजा आता है, लेकिन द वॉइस का जब मैं नाम सुनती हूँ, रियलिटी शोज के नाम सुनती हूँ, तो एक अलग से चूंकि मेरे चैनल पे वही चलता है और मैं उसकी बहुत सारी बातें करती हूँ। मुझे बताइए, रियलिटी शो में जाना कितना आसान और कितना डिफिकल्ट होता है? आ, सबकी ना रियलिटी शो में एक अलग अलग किस्म की जर्नी होती है। मेरी मेरी बिल्कुल ही अलग जर्नी है। और मैं ना किसी भी रियलिटी शो के टॉप 10 तक मैं अभी तक आज तक कभी गया नहीं हूँ। मतलब मैं पीछे पीछे से ही निकल चुका हूँ। बट उससे भी मतलब ये हुआ कि कुछ अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हो गई, कुछ बढ़िया म्यूजिक कंपोजर्स, और कुछ लोगों की नजर में मैं आ गया। चाहे मैं टॉप 10 में गया नहीं गया, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों की अलग अलग जर्नी होती है, किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। हम्म। तो मुझे ना फायदा हुआ है रियलिटी शो से, ना ही नुकसान हुआ है। और मतलब बहुत ही बैलेंस सा रहा है सब कुछ। वहां से मुझे बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा नाम और ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन ऑब्वियसली वहां से बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट निकलते हैं कुछ हम्म। रियलिटी शोज से। हम्म। कुछ अच्छे नाम निकलते हैं। मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मैं सीधा, मेरा जर्नी सीधा चेंज हो गया, मैं सीधा बॉलीवुड की तरफ बढ़ गया। क्योंकि मैं ऑलरेडी 19-20 रियलिटी शोज कर चुका था। बाप रे! आप नाम बता हाँ। सकते हैं? नाम ही गिना दो यार। नहीं, मतलब सबको पता ही है कौन कौन से हो सकते हैं। मतलब कि दिल है हिंदुस्तानी हो गया, आईजीटी हो गया, टैलेंट शोज थे ये तो। हुनरबाज हो गया, उसके बाद आइडल हो गया, सारेगामापा हो गया, सब सारे जितने तो भी हैं। इंडियन आइडल और द वॉइस। सारेगामापा का कौन सा सीजन था आपका? शायद मैं 21 में, मैं 2-3 बार गया हूँ। तो अच्छा। लास्ट जो सबसे सबसे लास्ट वाला जो था वो 22 था शायद। अच्छा, इंडियन आइडल हाँ 13, इट मीन्स 13। हाँ हाँ, शायद मुझे ये भी नहीं याद कि कौन सा सीजन था। हाँ, मुझे इतना पता है कि पवनदीप भाई वाला जो सीजन था उसके बाद वाला सीजन था, वो इतना ऋषि याद है सिंह मुझे। वाला। ऋषि सिंह वाला। हाँ, वो भी नहीं पता मुझे। हे भगवान, कैसे रियलिटी शो सिंगर हो! आपको खुद को नहीं पता? तो मेरा सारेगामा मेरा ध्यान मेरा ध्यान कहीं और होता है। मेरा ध्यान कंटेस्टेंट्स पे बिल्कुल नहीं होता है कि कौन आगे जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। मेरा ध्यान होता है चीजें सीखने पे, और अच्छे रिलेशनशिप बनाने पे। और मुझे गाने खुद से बनाने हैं, मुझे अपनी जर्नी, अपना अपना रास्ता अलग बनाना है, तो उस वो मेरा ध्यान ज्यादा होता है। बजाय कि मैं देखूं कि कौन कंटेस्टेंट कितना आगे जा रहा है, कौन कंटेस्टेंट कितना अच्छा गा रहा है। अच्छा तो सारे गाते हैं वैसे, ऐसा कोई वो नहीं है, है ना, लेकिन अभी तो मेरा एक ध्यान साथ, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अभी जी। तो बहुत सारे रियलिटी शोज आने हैं। अभी इंडियन आइडल नेक्स्ट की भी तैयारी है, फिर सारेगामा प भी आ रहा है। तो ये बताओ, हम्म। अभी वापस जाने के मूड में हो? बिल्कुल नहीं। नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मेरे को टेंशन नहीं मांगता है जीवन में। अच्छा, ये रियलिटी शो वाले सब बोलते हैं, जनता बोलती है, इसमें रियलिटी शो में रियलिटी कहीं नहीं होती है। तो आप जिस भी लेवल तक गए हैं, भले ही आप टॉप 10 तक नहीं गए, लेकिन आपने वो प्रोसेस देखा है। सच में ऐसा होता है क्या कि बहुत रियलिटी का कहीं कहीं से दूर से कोई नाता नहीं होता? नहीं, मैं ये कहूंगा कि थोड़ी होती है थोड़ी नहीं होती है, मिक्स है। पता लग जाता है आपको, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को पहले से ही पता लग जाता है कौन आगे जाने वाला है। तो ये हम्म। तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है कि एक के मतलब 4-5 लोगों के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और उनके गानों के ऊपर भी, उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, हर चीज के ऊपर। और ठीक है यार, मेरे को लगता है, पहले मुझे लगता था कि यार गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अपने हिसाब से सोचते हैं वो लोग। तो दोनों है, मतलब कि थोड़ी सच्चाई है और थोड़ा झूठ है, वो मिक्स होके एक मतलब प्रोडक्ट बनता है ना, उन सबको प्रोडक्ट चाहिए तो बिल्कुल। बेचना है ना आगे। बिल्कुल। अगर सीजन खत्म होगा उसके बाद सिंगर्स को काम भी तो करना है मार्केट में जाके, लाइव शोज, पैसे भी तो कमाने हैं। कमाना है यार। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप रियलिटी शो का, जब मैं आपके क्लिपिंग्स भी देख रही थी, ए आर रहमान साहब के सामने आपने गाया। आपके बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपको मतलब अरमान भी आके आपको सपोर्ट कर रहा है। वो सब एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब रहमान जी के सामने एक सिंगर का गाना एक वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम्स होता है। कैसा था वो? हाँ। वही जैसा आपने बोला, ड्रीम कम ट्रू वाला सीन। और 7वें आसमान पे
एक तरफ अक्षय कुमार सर का गाना तो बहुत बाद में गाया मैंने, उससे पहले सबसे पहला जो सपना पूरा हुआ था वो रहमान सब के सामने गाना था। और वो सारे मतलब सारे सिंगर्स का ही है वो, कि नहीं उनके सामने गाना है, उनकी अच्छी तारीफें लेनी है, क्योंकि बोलते भी बहुत कम है वो। उनके मुंह से चार शब्द तारीफ के निकलवाना है बहुत बड़ा टास्क है। और मतलब लकीली और मतलब कृपा से मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। और जब मैंने उनके सामने पहली बार परफॉर्म किया था तब मैं बेस्ट परफॉर्मर था उस दिन। यस, यस। हाँ। तो बाकी के जो उन्होंने साथ एक के थे। एक हाँ, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ वो एक टैग था उनका, जय हो। हाँ। जो भी जिस एपिसोड में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको जय हो मिलना था। एक एक बार में दो बंदों को भी मिला है, तो हाँ मतलब मेरे जब जब मुझे मिला था तब मुझे अकेले को मिला था। तो जय हो मुझे उस दिन मिला था, और मेरा मतलब कि मैं तो किसी और ही दुनिया में चला गया थोड़ी टाइम के लिए। एक एक अलग बबल क्रिएट हो गया था कि मेरी अब जिंदगी अब मेरी बदल गई है, अब मैं गाऊंगा रहमान सर के लिए। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, द वॉइस का नाम जब भी आता है तो पवनदीप का नाम आता है। आई एम श्योर वो आप 2019 के हैं, तो वो 2000 आपसे तो बहुत पहले आए हुए हैं। पवनदीप हाँ। से कभी मिलना हुआ, या कभी उनसे रूबरू ऐसे साथ में कहीं भी कोई परफॉर्मेंस हुआ है? हाँ, मैं मिला हूं उनसे। मैं मिला हूँ क्योंकि मतलब हर सीजन में आते हैं ना लोग हाँ, एक दूसरे को, है ना, सपोर्ट करने। मतलब ऑडिशंस में, और वो सब हाँ, स्क्रीन पे नहीं आते लेकिन बैक पीछे तो होते ही पीछे, हैं, हाँ, वो सब हाँ। होते हैं। हाँ, हम्म, अब तो स्क्रीन पे भी आने लगे हैं एज अ हाँ, कोच और वो सब ना। हाँ। लेकिन जब मैं ऑडिशन देने गया था तो मैं मिला था पवन भाई से, और अच्छा। अच्छी अच्छी मीटिंग थी, अच्छी बातचीत हुई थी हमारी। और एक जगह थी हैदराबाद में, एक क्लब था। उस क्लब में वो भी परफॉर्म करते थे और मैं भी परफॉर्म करता था सेम जगह ओके, पे। और ये इंडियन आइडल से पहले की बात है, जब वो इंडियन आइडल में नहीं आए थे, जब उन्होंने वॉइस किया था उसके वॉइस के मतलब और 5 साल बाद की बात है। ओके, शायद, हाँ शायद 2020 की बात है ये, ओके, ओके। 19-20 की बात है। 19-20। हाँ, तो वहां पर पहले मैंने परफॉर्म किया था, बाद में उन्होंने परफॉर्म किया था, तो वहां पर भी छोटी सी एक बारी मुलाकात हुई थी। तो बढ़िया बंदे हैं यार, एकदम जोरदार। हम्म। उत्तराखंड की टोपी पहन के एक अलग सी पर्सनैलिटी है ना, वो छोटा वाला जैकेट है ना। और छोटे से एकदम, मतलब मेरी और उनकी हाइट भी सेम है। और बहुत अच्छी अच्छी म्यूजिक वाली कॉन्वर्सेशन हुई थी, 5-10 मिनट बस। हम्म, उतनी ही हम्म, मुलाकात हुई, उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। और फिर मैंने कोई रियलिटी शो भी उतना देखा नहीं, उनका सीजन भी नहीं देखा पूरा। जो हम्म, क्लिपिंग आ जाती हैं जो वो हम्म, सब, हम्म, वो देखी। और हम्म, बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर है, और बहुत सारी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजाने जानते हैं, तो सबको पता है कि हम्म। बहुत बढ़िया बंदे हैं। तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बुरी बुरी बहुत गुणी गुणी बातें हुई, और बस आगे बढ़ते रहे, हमारे तो यही विषय है ऐसे ही। हाउ स्वीट। अभी मुझे बताइए कि इस कभी ऐसा हो कि आपको वहां पर होता है ना, सारेगामापा में भी वो एक जूरी बैठाई जाती है, कभी आपको बुला लिया तो हाँ, चले जाओगे? नहीं नहीं, मैं वैसे भी नहीं जाना चाहता, एज अ जूरी भी नहीं मैं जाना चाहता। हाँ, क्योंकि अ, अपने जेन्युइन ओपिनियंस अगर देने की बात आएगी तो प्रॉब्लम है। क्योंकि वो एक प्रोसेस पे चलता है, स्क्रिप्ट पे चलती हैं चीजें, और मैं चाहता हूं कि मैं खुल के काम करूं, तो मैं एज अ कोच भी नहीं जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने खुद के गाने बनाऊं और मैं ये इसी इसी तरफ जाऊं, अपना लाइव शोज पे ध्यान दूं, और अपने वर्ल्ड टूर्स पे ध्यान दूं, है ना, और बड़े बड़े कोलैबोरेशंस पे ध्यान दूं, वो ज्यादा जरूरी है बजाय के ये सब चीजों के लिए। ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी मतलब किस्मत आपको किधर ले जाएगी वो पता नहीं है ना। क्या पता कल को जाके मैं मेरे को ही बिठा दे कुर्सी पे, कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके लिए मैं सोचता नहीं ज्यादा। चलिए, कोई बात नहीं, आप जहां खुश हो, जहां आपका संगीत ज्यादा नेचुरली निकलता है, आप वो काम करते रहिए। थैंक यू इतना सारा समय देने के लिए, शुक्रिया। धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए।